तो कल्पना करो तुम ट्रेपेजियस मांसपेशी हो और तुम 3 हिस्सों में बटी हुई हो, लेकिन 2 हिस्से लगातार काम नहीं करते और उनमें से सिर्फ एक ही हिस्सा ओवरलोड हो जाता है और हमेशा दर्द करता है। और इसी वजह से सिर भी दर्द करता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीपिटल नर्व दब जाता है और तुम्हारा मालिक हमेशा तुमसे छुटकारा पाना चाहता है। तुम्हारे तनाव की वजह से तुमसे नफरत करता है, हर समय तुम्हें स्ट्रेच करने की कोशिश करता है, किसी तरह से तुम्हें रिलैक्स करने की कोशिश करता है, लेकिन वह पूरी तरह भूल गया है कि तुम्हारे 2 निचले हिस्से बहुत ज़्यादा एट्रोफी हो गए हैं और लगभग काम ही नहीं करते। और इसलिए यह जो ऊपरी हिस्सा है वह हमेशा तनाव में रहता है। वह कोई भी हाथों से हरकत करता है और हर बार जब हाथ उठता है तो सिर्फ तुम्हारा ये ऊपरी हिस्सा ही तनाव में आता है और निचले हिस्से धीरे धीरे छोटे छोटे पतले पतले होते जाते हैं। और अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि उसने तय किया कि तुम्हें बोटॉक्स लगवाना है और वह जाता है और तुम्हारे उन्हीं हिस्सों में बोटॉक्स लगाता है जहाँ उसे सबसे ज़्यादा तनाव महसूस होता है और ऐसा लगता है कि उसे कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है, लेकिन फिर वह दर्द और भी तेज हो जाता है और वह देखता है तुम्हारा मालिक कि उसके कंधे और भी ज्यादा आगे की तरफ झुकने लगते हैं और अब सिर्फ सिर के पिछले हिस्से में दर्द ही नहीं बल्कि चक्कर भी आने लगे हैं और गर्दन हिलनी बंद हो गई है। और अब वह पछता रहा है कि उसने ये सब किया, लेकिन समय को वापस नहीं लाया जा सकता और तुम छोटे 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 और छोटे होते जा रहे हो, क्योंकि तुम ट्रेपेजियस मांसपेशी हो और तुम अपना काम नहीं कर रहे हो। और तुम्हारा काम है कंधों की हड्डियों को पीछे रखना, मुद्रा बनाए रखना और उन हरकतों में हिस्सा लेना जब हम कुछ अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन तुम्हारे मालिक की जिंदगी में ये हरकतें नहीं हैं। सबसे ज्यादा जो वो करता है वो है जब वो इस तरह से कुछ अपनी ओर खींचता है, वो अपनी कार का दरवाजा खोलता है। इसके अलावा वो तुम्हारा इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता। इसीलिए तुम धीरे धीरे पूरी तरह से क्षीण हो गए और तुम्हारा मालिक मर गया। इसीलिए तुम धीरे धीरे पूरी तरह से क्षीण हो गए और तुम्हारा मालिक 97 साल की उम्र तक जीकर मर गया। लगातार सिरदर्द से परेशान रहता था, क्योंकि तुम्हारी कमजोरी कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन इससे जीना मुश्किल हो जाएगा और सिर चकराएगा और हमेशा दर्द रहेगा। तो दोस्तों, ऐसा ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए? ट्रेपेजियस मांसपेशी, जैसा कि आपने समझा, काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में। बात यह है कि इसमें 3 हिस्से होते हैं। इसे ऊपरी हिस्से में बांटा जा सकता है। ये सभी स्कैपुला की रीढ़ से शुरू होते हैं। यहाँ स्कैपुला से ऊपरी हिस्सा सर्वाइकल, कशेरुकाओं और खोपड़ी के पिछले हिस्से से जुड़ा होता है। मध्य हिस्सा, ये सब मोटे तौर पर उसकी हरकतों के हिसाब से बांटा गया है। हमने इसे 3 हिस्सों में क्यों बांटा? हरकत की दिशा के अनुसार। ऊपरी हिस्सा कंधे को ऊपर उठाता है। ये स्कैपुला उठाने वाली मांसपेशी के साथ काम करता है और डेल्टोइड मांसपेशी के साथ भी। जब डेल्टोइड मांसपेशी काम नहीं करती तो ट्रेपेजियस पर ज्यादा बोझ पड़ने लगता है। ये हरकत में जरूरत से ज्यादा शामिल होने लगती है। जब मध्य हिस्सा काम नहीं करता, मध्य हिस्सा वो क्या करता है? वो रोम्बॉइड मांसपेशी के साथ मिलकर ये हरकत पीछे की तरफ करता है। देखिए, हर जगह ट्रेपेजियस है। वो हमेशा किसी के साथ होती है, किसी के साथ हर जगह वो है। घटनाओं की साथी, अलग अलग हरकतें वो खुद से कहीं भी नहीं करती, लेकिन एक ही चीज, बस यही नीचे वाली हरकत। लेकिन वहां भी चौड़ी पीठ की मांसपेशी, ट्रेपेजियस का मध्य भाग, दोनों स्कैपुला को आपस में लाता है। रोम्बॉइड मसल के साथ मिलकर भी यही काम होता है। ये हरकत भी ये आमतौर पर जिंदगी में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होती और स्कैपुला धीरे धीरे ऐसी स्थिति ले लेती है। इसके साथ ही पिछली डेल्टोइड भी कमजोर हो जाती है। यानी ट्रेपेजियस का यह हिस्सा हमारे यहाँ रोम्बॉइड मसल, पिछली डेल्टोइड और कुछ हद तक लेटिसिमस डोर्सी के साथ काम करता है। और ट्रेपेजियस मसल का निचला हिस्सा सभी में सबसे कमजोर होती है। अगर हम ऊपर, बीच, नीचे नीचे ट्रेपेजियस ले, हो सकता है कि आपका यह मसल हफ्ते भर में एक बार भी एक्टिव ना हो और आपको इसका एहसास भी ना हो, लेकिन समय के साथ आपको तब एहसास होगा जब यह गायब हो जाएगी और सब कुछ प्रभावित होगा। अगर इसमें दर्द हुआ तो यह हिस्सा हिलना बंद कर देगा। यही रीढ़ के वक्षीय हिस्से का यही भाग सबसे कम मूवमेंट करती है, क्योंकि नीचे वाली ट्रेपेजियस कमजोर होती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस निचले हिस्से में
यह चौड़ी पीठ की मांसपेशी से संपर्क में आती है और इसी जगह पर अक्सर ट्रेपेजियस और चौड़ी पीठ की मांसपेशी के बीच चिपकाव बन जाता है। इसका निचला हिस्सा और ये हमारे 12वें छाती के कशेरुका तक जुड़ा होता है और इन मांसपेशियों की फेशिया के बीच अक्सर चिपकाव की प्रक्रिया होती है, जो बाद में चौड़ी पीठ की मांसपेशी और ट्रेपेजियस मांसपेशी दोनों के काम को मुश्किल बना देती है। इसलिए हम आपके साथ किस चीज की कार्यक्षमता बहाल करेंगे? खासकर निचली ट्रेपेजियस की कार्यक्षमता, क्योंकि ऊपरी ट्रेपेजियस मांसपेशी के तनाव को दूर करने के लिए जो बहुत बार सिर दर्द का कारण बनती है, यहां तक कि सिद्धांत रूप में चक्कर भी इससे आ सकते हैं। ध्यान में कमी, याददाश्त में कमी भी हो सकती है। इससे दर्द के कारण, मांसपेशियों में लगातार तनाव के कारण ये समस्याएं विकसित होती हैं। और अगर हम यहाँ नीचे की तरफ पर्याप्त प्रयास करेंगे और हमारी स्कैपुला यहाँ नीचे की ओर खिसक जाएगी, तब ऊपरी ट्रेपेजियस क्षेत्र और स्कैपुला उठाने वाली मांसपेशी जो लगातार तनाव में रह सकती है, उसका तनाव अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मांसपेशियां एक दूसरे को संतुलित करती है। इन्हें बराबर बल पैदा करना चाहिए। इसलिए अगर आप यहां खुद को छूते हैं और तनाव महसूस करते हैं, मांसपेशी को तुरंत ढीला करने की जल्दी ना करें, किसी भी तरह से जल्दी ना करें। यहां तक कि अगर आपने उसे मालिश करने की कोशिश की और उसके बाद दर्द बढ़ गया, तो शुरुआत में कोशिश करें। निचली ट्रेपेजियस पर काम करें और उसे मजबूत बनाएं। कैसे? पहला हिस्सा है मांसपेशी में तनाव वाले हिस्सों को दूर करना, ट्रिगर पॉइंट्स को हटाना। तो दोस्तों, हम एक बॉल लेते हैं, टेनिस बॉल भी ले सकते हैं अगर आप सेल्फ मसाज में नए हैं, लेकिन अगर आप अनुभवी सेल्फ मसाज करने वाले हैं तो आप थोड़ी सख्त बॉल लेंगे, ऐसी, और अपनी स्कैपुला का निचला किनारा ढूंढें और फिर स्कैपुला के निचले किनारे के नीचे के सभी हिस्सों पर काम करना शुरू करें। बीच में अगर आप एक रेखा नीचे की ओर खींचे, यहां फर्श की तरफ, यानी स्कैपुला और रीढ़ की हड्डी के बीच, यहां ये वाला हिस्सा, ये आपके लिए शायद कम दर्दनाक हो सकता है बनिस्बत उस जगह के जो यहां है, स्कैपुला के इस किनारे और रीढ़ की हड्डी के बीच, क्योंकि ये जो मांसपेशी है वो आमतौर पर यह मांसपेशी का हिस्सा बिल्कुल भी सक्रिय नहीं रहता, खासकर औसत व्यक्ति में जो खिलाड़ी नहीं है। ऐसे किसी ऑफिस में काम करने वाले बेचारे व्यक्ति में इस हिस्से पर आप यही काम करते हैं। गेंद को अपनी काया की चौड़ाई और आकार के अनुसार चुनें। ये सब आप 12वें थोरासिक तक कर लेंगे। अगर आप नीचे पहले लंबर वर्टिब्रा तक भी चले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लगभग पसलियों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जहां आपकी पसलियां लगभग खत्म होती है, वही ट्रेपेजियस भी खत्म होती है। इसे प्रैक्टिकली कैसे करना है देखिए। लेकिन दीवार चाहिए होगी, कुछ नहीं किया जा सकता। अगर आपके पास दीवार नहीं है तो यह करना संभव नहीं होगा। अगर दीवार है तो समझिए आधा काम हो गया। देखिए, अपनी कंधे की हड्डी के निचले किनारे के पास जगह ढूंढिए। अपने और दीवार के बीच खड़े हो जाइए। बॉल को रखिए और फिर साइड से साइड हल्का हल्का हिलना शुरू कर दीजिए। अगर आपको कोई दर्द वाला हिस्सा मिले तो बॉल को थोड़ी देर वहीं रोक कर रखें। यहाँ आप दबाव को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। कुछ हिस्से ऐसे होंगे जो ज़्यादा टाइट होंगे, कुछ हिस्से कम टाइट होंगे, और इसी तरह से मसाज करते रहे खुद पसलियों पर। कुछ जगहें ज़्यादा दर्दनाक हो सकती है, लेकिन आप ज़्यादा दबाव न डालें। जितनी समझ आपको दी गई है उससे दबाव नियंत्रित करें। दबाव की मात्रा ऐसी रखें कि खुद को कोई नुकसान ना हो। अगर आप ये करना अभी शुरू कर रहे हैं तो सावधानी से करें। देखें कि आपकी मांसपेशियां इस पर कैसे प्रतिक्रिया देती हैं, और अगले दिन अगर सब कुछ ठीक है तो मतलब आपने सब सही किया। शुरुआती प्रक्रियाओं के बाद हल्की सी पीड़ा होना संभव है, यानी आप ये सब अच्छे से करते हैं। हम ऐसा करके क्या करते हैं? हम न सिर्फ ट्रेपीजियस मसल्स में तनाव के हिस्सों को दूर करते हैं, बल्कि इसी स्तर पर चौड़ी पीठ की मांसपेशी में भी, बल्कि हम ट्रेपीजियस और चौड़ी पीठ की मांसपेशियों की
फेशिया के बीच चिपकने की प्रक्रिया को भी दूर करते हैं। ये क्या है? जब दो मांसपेशियां जो पास पास होती हैं या एक दूसरी को ढकती है, उनके बीच जब लंबे समय तक कोई काम नहीं होता, उनकी फेशिया एक झिल्ली होती है जो मांसपेशियों को ढकती है। ये फेशिया आपस में चिपकने और जुड़ने लगती हैं और फिर दोनों मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने में बाधा डालती हैं। यानी वे न तो पूरी ताकत विकसित कर पाती हैं और न ही जल्दी थकने से बच पाती हैं। तो मतलब ये ऐसा स्थान है, ये जगह बहुत बार बिना ध्यान दिए रह जाती है और इसे मसाज करने वाले और यहाँ तक कि अनुभवी स्व मालिश करने वाले भी अक्सर छोड़ देते हैं। इसलिए सावधान रहे। आमतौर पर ज्यादा ध्यान इस क्षेत्र पर दिया जाता है जो रीढ़ की हड्डी और कंधे की हड्डियों के बीच है। यह भी अच्छा है। यहाँ पर मुख्य रूप से मसाज क्यों की जाती है? क्योंकि वहाँ बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट्स और तनाव वाले हिस्से होते हैं। यहाँ ट्रेपेजियस मसल की मसाज क्यों की जाती है? क्योंकि आमतौर पर यह हिस्सा ज्यादा दबाव में होता है। जितना हम ऊपरी ट्रेपेजियस के करीब जाते हैं, उतना ही हमें यहाँ ज्यादा तनाव महसूस होता है। लेकिन इस हिस्से में आमतौर पर ज्यादा संवेदनशीलता नहीं होती, क्योंकि वहां आमतौर पर कुछ काम नहीं करता, न कोई मूवमेंट है न कोई तनाव। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अभी कुछ ही सेकंड मैंने काम किया। देखिए मैं कितना सीधा हो गया हूं, महसूस कर रहे हैं? और हर सेकंड के साथ मैं और भी सीधा होता जा रहा हूं। ये अब दिलचस्प होता जा रहा है। एक बार फिर से दोहराना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। यानी यह एक दिलचस्प असर है। बस कुछ हिस्सों पर देखिए, मैंने काम किया, शायद मांसपेशी सक्रिय हो गई है और अपना काम पहले से बेहतर तरीके से करने लगी है। शुरू किया, कंधे की हड्डी को पीछे खींचना शुरू कर दिया। तो इस तरह से हमने आपकी मांसपेशी को सक्रिय कर दिया है। एक बार फिर रूपरेखा के तौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें ऐसे डायग्राम पसंद है, ट्रेपीजियस बनी होती है। ट्रेपीजियस क्यों? ये रही। अगर हम दाईं और बाईं तरफ ऐसे करते हैं, देखिए हमारे पास ये सीधी ट्रेपेजियम जैसी आकृति बन गई है। यही है, ये हमारे पास ऊपरी हिस्सा है, यही वाला ऊपरी ट्रेपीजियस यहीं पर, और बीच का हिस्सा। यही दो हिस्से हैं जो हमेशा हमारे साथ काम करते हैं। खासकर ऊपरी हिस्सा। ऊपरी हिस्सा ये तब काम करता है जब हम कोई भी हाथ की हरकत करते हैं। सिर जब घूमता है, झुकता है, आगे झुकता है, यह सब ऊपरी ट्रेपेजियस है। मध्य ट्रेपेजियस भी हरकत में हिस्सा लेती है। उदाहरण के लिए जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो यह संकेंद्रित रूप से काम करती है। इसको उस काम की कमी होती है जब कंधे की हड्डी रीढ़ की हड्डी के पास आती है। इसे संकेंद्रित संकुचन कहा जाता है। यानी कि ये जो है हमारे पास मध्य ट्रेपेजियस है, यानी कि ऊपरी हिस्सा हमारे यहाँ 300% काम करता है। मतलब उस पर जरूरत से ज्यादा भार है, अति भार। यहाँ 50% काम करता है, कम लोड है। और आपको क्या लगता है निचला ट्रेपेजियस कितने प्रतिशत काम करता है? ये -320% काम करता है। इसे तथाकथित ओवर अंडरलोड कहा जाता है। यह चिकित्सा सिद्धांतों की अवधारणाओं का सैद्धांतिक आधार है। तो दोस्तों, यह है नवीनतम प्रमाण आधारित चिकित्सा। ध्यान में रखें। तो दोस्तों देखिए, गणितीय सरल गणनाओं और सूत्रों की मदद से क्या करना है। ट्रेपेजियस मांसपेशी के प्रमेय का उपयोग करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमें ऊपरी हिस्से को आराम देना है, मध्य हिस्से पर थोड़ा और भार डालना है और निचले हिस्से पर अच्छी तरह से भार डालना है। तो चूंकि हमने पहले ही स्थितियां बना ली हैं, इस जगह को सक्रिय कर दिया है, अब हम क्या करते हैं? हम मांसपेशियों के बीच की इन जगहों पर काम क्यों करते हैं? कोई जिज्ञासु दर्शक मुझसे सवाल पूछेगा। वह कहेगा, क्या ये करना जरूरी है? क्या मैं सीधे व्यायाम शुरू कर सकता हूं? मैं तुम्हें रोकना चाहूंगा। युवक, बात यह है कि मांसपेशियों के बीच दो फेशिया होती है। क्या सोचते हो वहां क्या होता है? वैक्यूम, खाली जगह। यहां आपके पास दो मांसपेशियां हैं, एक दूसरी को ढकती है।
उनके बीच, ठीक इन्हीं खाली जगहों में फेशिया के बीच धमनियां स्थित होती हैं। मैं इसे नहीं बदलूंगा, कल्पना कीजिए, ठीक है? नीला ही सही, शिरा। लिम्फेटिक वाहिका, नर्व। और न सिर्फ एक, बल्कि ये कई हो सकते हैं। ये सारी संरचनाएं उन मांसपेशियों तक जाती हैं जो ये कार्य करती हैं, और साथ ही ये उनके बीच से होकर दूसरी मांसपेशियों तक भी जाती है। इसलिए अगर यहां पर चिपकने की प्रक्रिया संयोजी ऊतक या मांसपेशियों के बीच झिल्ली बन जाती है, तो ये सब चीजें दबाव डालने लगती हैं। इस दबाव के लिए सबसे कम संवेदनशील धमनी होती है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा दबाव और मजबूत दीवार होती है। कोशिश करो, उसे दबाना इतना आसान नहीं है, इतनी ताकत नहीं होगी। शिरा आसानी से दब जाती है, लसिका वाहिका भी काफी आसानी से दब जाती है, और नस तो बिना किसी परेशानी के दब जाती है। ये तीनों संरचनाएं दबाव से सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। इसलिए अक्सर जब आप व्यायाम शुरू करते हैं तो खून मांसपेशियों तक पहुंचना शुरू हो जाता है, मांसपेशी में रक्त का संचार बढ़ जाता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास शिराओं के प्रवाह में रुकावट होती है, तो उस मांसपेशी में सूजन आ सकती है। संभव है कि वहां सूजन के साथ साथ प्रदाह भी हो सकता है। इसलिए आप शारीरिक मेहनत को ठीक से सहन नहीं कर पाएंगे और आपको ठीक होने में ज्यादा समय लगेगा। अगला, लसिका प्रवाह में गड़बड़ी है वही स्थिति है जो शिरापरक प्रवाह में होती है। लेकिन अगर तंत्रिकीय आपूर्ति में गड़बड़ी है, तंत्रिका दब जाती है, तो आपकी एक्सरसाइज कुछ इस तरह दिखेगी कि कुछ तंतु तो हरकत में भाग लेंगे और कुछ नहीं। क्योंकि अगर कोई मोटी शाखा तंत्रिका को दबा दे तो पूरी मांसपेशी सही से काम नहीं कर पाएगी, जल्दी थक जाएगी, चोटिल हो जाएगी। लेकिन अगर कोई छोटी सी तंत्रिका शाखा, जो मान लीजिए मांसपेशी के इस हिस्से को तंत्रिका आपूर्ति देती है, सब कुछ विकसित होता रहेगा, लेकिन ये हिस्सा पीछे रह जाएगा या बार बार चोटिल और सूजनग्रस्त होता रहेगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने ये सब क्यों किया, ताकि इन सभी संरचनाओं को मुक्त किया जा सके। तो दोस्तों, ट्रेपेजियस मांसपेशी के निचले हिस्से के लिए व्यायाम जरूर करें। जब आप इसे अच्छे से कर लेते हैं तो यहाँ सबसे दिलचस्प बात है, अभी मैंने खुद किया, मैंने ये काफी समय से नहीं किया था और अब महसूस हो रहा है, मतलब बिना किसी व्यायाम के भी, जैसे कि शोल्डर ब्लेड पीछे की तरफ खिसक गए हों। तो जरा आलसी मत बनिए, चम्मच रख दीजिए, प्लेट रख दीजिए, बाद में खाना पूरा कर लीजिए। उठिए, कोई बॉल या कुछ भी लीजिए, दीवार के पास जाइए, कोशिश कीजिए, आपको हैरानी होगी। फिर तुरंत ही कमेंट्स में धन्यवाद लिखिए। तो दोस्तों, अब हम क्या कर रहे हैं? अब मन करता है कि इस मांसपेशी को, जो अब काम करने के लिए तैयार है, उसे थोड़ा लोड दे, क्योंकि अब वो आपसे मांग रही है, वो अब कह रही है, चलो मैं तनना चाहती हूं, मुझे तनाओ। हम मना नहीं कर सकते, उसे मना नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे? हम रबर बैंड लेंगे, उसे दरवाजे पर लगाएंगे। यहाँ पर घर पर सब कुछ किया जा सकता है। देखिए, बिना घर से बाहर निकले, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप घर से बाहर जाने की सोच रहे हैं तो मत जाइए, सिर्फ एक दरवाजे की जरूरत है। दरवाजा खोलिए, लेकिन खुद बाहर मत जाइए, दरवाजे की इसी तरफ रहिए। तो रबर बैंड अपने हाथ में ले लीजिए और अब अपनी तरफ खींचिए, खींचिए, खींचिए और कोशिश कीजिए वही जगह जहां हमने मसाज किया था, वही जगह जहां हमारी निचली ट्रेपेजियस है, लेकिन आप उससे पहले ही परिचित है। यही वो जगह है जहां आपके स्कैपुला के निचले किनारे है। ये रहे आपके पास स्कैपुला के निचले किनारे, यहीं पर। उन्हें हिलाइए, यानी आप कोशिश करते हैं और पीठ को पीछे की ओर हल्का सा मोड़ते हैं और मोड़ते हैं और एक साथ खींचते हैं, और स्कैपुला के निचले किनारों से आप यहीं उस बिंदु की ओर बढ़ते हैं जहां आपकी निचली ट्रेपेजियस शुरू होती है। 12वें, ठीक है? जिनका नहीं हो पाता, 12वें या 11वें थोरासिक वर्टेब्रा की ओर, उसकी स्पाइनस प्रोसेस तक कोशिश करें कि स्कैपुला के निचले किनारे से स्पाइनस प्रोसेस तक पहुंचे। 12वें थोरासिक वर्टेब्रा की स्पाइनस प्रोसेस तक। जाहिर है आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसी कोशिश से आप महसूस करेंगे कि आपकी ट्रेपेजियस मांसपेशियां तन रही हैं, और ताकि स्पाइनस प्रोसेस तक पहुंचना आसान हो, आप महसूस करेंगे
कैसे आपकी मांसपेशियां तनाव में आएंगी। आपकी कोहनी नीचे जमीन की तरफ नहीं बल्कि लगभग 45 डिग्री के कोण पर इस तरफ रहे। और फिर आपने खींचा और वापस मूवमेंट किया। स्पाइनस प्रोसेस तक पहुंचने की कोशिश करें। 45 डिग्री यहां और फिर आपने खींचा और वापस मूवमेंट किया 12वें 11वें वर्टेब्रा तक। कोशिश करें कि अपनी स्कैपुला के निचले किनारे से स्पाइनस प्रोसेस तक पहुंचे। और वापस। यह व्यायाम कुर्सी पर बैठकर भी किया जा सकता है। कुछ लोगों के लिए यह और भी सुविधाजनक होगा, ताकि आपको आगे की ओर ज्यादा झुकना ना पड़े। तो दोस्तों, अगला व्यायाम दीवार के पास निचली ट्रेपेजियस मांसपेशी को मजबूत करने के लिए है। खड़े हो जाइए। पीठ और कोहनियों को दीवार से लगाइए। कोहनियों को दीवार तक पहुंचाइए। अभी हम दीवार को सिर्फ कोहनियों से छू रहे हैं। एड़ियां लगभग चौड़ाई पर है। पैर दीवार से एड़ियों तक की दूरी। कोहनी के अलावा अभी हम दीवार को और किसी चीज से नहीं छू रहे हैं। यहां आपके ग्लूटियल मसल्स के आकार पर निर्भर करता है, वे थोड़ा सा छू सकते हैं। अगर आप पैरों की चौड़ाई की दूरी पर खड़े हैं तो आपके ग्लूटियल मसल्स छूते हैं। अगर आपने अपनी कोहनियों से दीवार को छू लिया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आदर्श रूप में केवल कोहनियां ही छूनी चाहिए। इस स्थिति में कंधों की हड्डियों के बीच की मांसपेशियां थोड़ी सी तन गई हैं और अब अगर हम अपनी हथेलियों को ऊपर की ओर घुमाकर इस तरह की हरकत करना शुरू करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि अपने अंगूठों से दीवार तक पहुंच जाएं। इस स्थिति में हमारी कंधों की हड्डियों के बीच की मांसपेशियां अच्छी तरह से काम करेंगी और साथ ही वे मांसपेशियां भी जो खुद कंधे की हड्डी पर होती हैं। ये बड़ी और छोटी गोल मांसपेशियां हैं जो इस हरकत में शामिल होती हैं। पीछे की डेल्टॉइड थोड़ी सी शामिल होती है और मुख्य हरकत यहाँ पर रोम्बॉइड और मिडल ट्रेपेजियस के अलावा सबसे ज्यादा इंफ्रास्पिनेटस मांसपेशी भी इस हरकत में बहुत अच्छे से शामिल होती है। यह एक बुरा व्यायाम नहीं है। जब आप अपने हाथों को जोड़ते हैं, अगर आपकी स्कैपुला थोड़ी सी दीवार को छूती है तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। देखिए, लेकिन यहाँ खास तौर पर निचली ट्रेपेजियस पर जोर नहीं है। अगर हम अपने हाथों को इस तरह 90 डिग्री पर रखेंगे तो यह भी एक आम और प्रसिद्ध व्यायाम है जैसे पहला था, और यहाँ भी हम कोशिश करेंगे कि अपने हाथों से दीवार को छुएं। यहां भी हमारी निचली ट्रेपेजियस अच्छी तरह से सक्रिय नहीं होती है। यह ज्यादातर मध्य भाग और फिर से इंफ्रास्पिनेटस मसल्स ही काम करती हैं। और अब अगर हमें खास तौर पर निचली ट्रेपेजियस को सक्रिय करना है तो इसमें कुछ और मूवमेंट जोड़ना होगा। देखिए, हम क्या करते हैं। ये हमारा दूसरा पोजीशन था और ये पहला। हाथों को इनके बीच में लगभग 40-45 डिग्री के कोण पर रखना चाहिए। यानी पहला पोजीशन हमारे शरीर के साथ सीधा है, यहाँ ऊपरी बांह की हड्डी है। दूसरा पोजीशन लगभग 90 डिग्री पर है और जो पोजीशन हमें एक्सरसाइज के लिए चाहिए वो है 40-45 डिग्री। और जो फोरआर्म है वो भी कंधे के मुकाबले 90 डिग्री पर ही रहेगा। ये फोरआर्म है, ये कंधा है। और अब इसी पोजीशन में हम वही मूवमेंट करते हैं। यहाँ आप अपने अंगूठे को ऊपर की तरफ घुमा सकते हैं, यानी यहाँ हम 90 डिग्री का कोण बनाए रखते हैं और कंधे के जोड़ में ये लगभग 40-45 डिग्री होता है और यहीं पर आपको सही पोजीशन मिलेगी जिससे मूवमेंट में मुख्य रूप से निचली ट्रेपेजियस मसल्स ज़्यादा शामिल होंगी। ये मसल बहुत अच्छे से मूवमेंट में एक्टिव होती है। आप ये एक्सरसाइज भी ट्राई करें। जो हिस्सा कमज़ोर है वो भी इस मूवमेंट में अच्छे से एक्टिव होना शुरू हो जाता है। साथ ही दोस्तों, निचली ट्रेपेजियस को विकसित करने के लिए हम एक रेजिस्टेंस बैंड लेते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, लेकिन इसे आसानी से खींचा जा सके इतना लूज होना चाहिए। अगर हम अपने हाथों को ज़मीन के समानांतर रखें और इस तरह से बैंड को खींचना शुरू करें, यहाँ हमारी निचली ट्रेपेजियस सक्रिय नहीं होगी।
यहाँ ज़्यादातर हमारी मिडल ट्रेपेजियस, रोम्बॉइड मसल और थोड़ा सा अपर ट्रेपेजियस काम करेगी। लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि वो भी मूवमेंट में शामिल हो जाए। इसके लिए हमारे पास एक एक्सरसाइज था जिसमें हमने रेजिस्टेंस बैंड को इस पोजीशन से 40-45 डिग्री ऊपर की ओर खींचा था। इसमें दरवाजे का फ्रेम बहुत अच्छी तरह मदद करता है, और अगर हम अपने हाथों को लगभग इसी लेवल पर रखें और रेजिस्टेंस बैंड को खींचे तो इस पोजीशन में ट्रेपेजियस का निचला हिस्सा एक्टिवेट होने लगता है। और अब जब हमारे हाथ सीधे हैं और आखिरी पोजीशन में हैं तो वो पहले से ही टेंशन में आ चुकी है। और अब हम अपने हाथ मोड़ना शुरू करते हैं और रेजिस्टेंस बैंड को भी छाती की तरफ खींचते हैं और अपने फोर आर्म की पोजीशन को फर्श से 45 डिग्री पर रखते हैं, यानी हाथ को यहां तक नहीं लाते, फर्श के साथ लगभग 45 डिग्री पर रखते हैं। बस ऐसे ही करते हैं। और साथ ही हमारा हाथ सीधा नहीं जाता, हम ऐसे नहीं खींचते, बल्कि हम इसे यहाँ मोड़ना शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि कोहनी भी पीछे की तरफ जाए, जैसे आपके पीछे दीवार हो और आप कोहनियों से पीछे की तरफ खींच रहे हो, दीवार तक पहुंचने की कोशिश करते हुए आप ऐसा मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ हमने रेजिस्टेंस बैंड लिया, उसे फैलाया और यानी हम भी इसे खींचते हैं। देखिए, कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा खींचेंगे तो सीने तक पहुंच जाएगा। यानी हम इतना खींचते हैं कि आपकी कलाई यहाँ आ जाए। ए तो बस इतनी दूरी पर जितनी मेरी है, और इस स्थिति से छाती की तरफ खींचा और फिर हाथ सीधे कर दिए, फिर से खींचा, वापस, हर समय तनाव बनाए रखते हुए। और यहाँ पर आपकी निचली ट्रेपेजियस बहुत अच्छे से मूवमेंट में शामिल होगी और साथ ही पिछली डेल्टॉइड भी बहुत अच्छे से एक्टिव होगी। शुरू में यह मांसपेशी जल्दी थक सकती है, फिर धीरे धीरे आपकी मांसपेशियां इसकी आदत डाल लेंगी और ये आसान हो जाएगा। इस व्यायाम में भी 2-3 सेट, हर सेट में 10 बार दोहराएं। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके कंधे कितने अच्छे से खुलने लगते हैं, क्योंकि इसमें ट्रेपेजियस मसल का वो हिस्सा एक्टिव होता है जो आमतौर पर मूवमेंट में शामिल नहीं होता। तो दोस्तों, जब आप 2-3 सेट कर ले, बेहतर है कि 3-4 सेट करें। हर सेट में 10-10 रिपीटिशन करें। थोड़ा थक गए होंगे, इसके बाद एक बार फिर बॉल से इस पूरे हिस्से को मसाज करें और कंधे की हड्डियों के बीच भी। और फिर ध्यान दें कि आपके कंधे की हड्डियों की स्थिति कितनी बदल गई है और ट्रेपेजियस की ऊपरी हिस्से में कितनी राहत मिली है। ध्यान दें कि सिर कितनी आसानी से घूमने लगा है। दिमाग कुछ साफ सा लग रहा है क्योंकि खून का प्रवाह और निकास बेहतर हो गया है और जिंदगी नए चमकीले रंगों से भर गई है। ज्यादा धन्यवाद मत दीजिए, बस कमेंट्स में थोड़ा सा आभार जताइए। कुछ अच्छे शब्दों के कुछ पैराग्राफ ही काफी हैं। जरूरी नहीं है, लेकिन अपनी सब्सक्रिप्शन भी चेक कर ले कि आपने ली है या नहीं। कुछ लाइक भी कर दीजिए। हम खेल कूद करते हैं, माता पिता की मदद करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे प्यारे दोस्तों।